लुक एट दिस, अगर आपने 2024 के शुरू में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 140% इंक्रीज होता। दैट मीन्स 1 लाख रुपए पे अभी आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख होते हैं। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने इस चीज का फायदा नहीं उठाया, इट्स नॉट टू लेट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिससे एक ऑर्डिनरी शख्स भी ना बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। एंड इट्स सो इजी। नो, आई मीन इट। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये फाइनेंस ब्रोस जानबूझ के कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है ताकि आप उनको अपने पैसे दो, बट दे आर जस्ट ब्लफिंग। खैर, आई एक्सप्लेन कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड सम सीक्रेट वेज जिससे पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। ये ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं बट बहुत आराम से सीख सकते हो। पूरी स्टॉक मार्केट एक चीज़ के गिर्द घूमती है, एंड दैट इज़ वैल्यू। रिमेंबर दिस वर्ड, बहुत ज़रूरी है। वैल्यू इक्वल्स आपका ट्रस्ट और योर बिलीफ इन दैट थिंग कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। And ahmiyat in financial terms means monetary value. Companies might have factories, products, their brands, उनका future potential, जिसकी वजह से उनकी एक value होती है। And ये value एक number होता है। For example, Apple is a very strong company. उसकी value बहुत ज़्यादा होगी compared to Oppo. मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि वैल्यू कैसे निकलती है। डू चेक दैट आउट। कुछ कंपनीज के सिर्फ थोड़े से ओनर्स होते हैं, यानी अ प्राइवेट कंपनी। ये यूजुअली स्मॉलर कंपनीज होती हैं, बट देन देयर आर सम कंपनीज दैट आर पब्लिक। वो अपने आप को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती हैं, एंड हर छोटा पीस कोई ओन करता है। इन छोटे पीसेस को हम कहते हैं शेयर्स और स्टॉक्स। सेम थिंग, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई विल कॉल देम स्टॉक्स। अगर मैं एप्पल का एक स्टॉक ओन करती हूँ तो दैट मीन्स कि मैं उस कंपनी का एक छोटा सा पीस ओन करती हूँ। यू माइट आस्क, कंपनीज ऐसे करती क्यों हैं? वो अपनी कंपनी का एक छोटा सा पीस मुझे क्यों देंगी? वेल, फॉर मनी। मैं उस पीस के बदले उनको पैसे दे रही हूँ, राइट? मतलब आप स्टॉक खरीदते हो। कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाहती है, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है या अपने डेट यानी कर्जा उतारना चाहती है, वो स्टॉक्स बेचेगी। पहली बार जब कंपनी एक प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक कंपनी बनती है, इट गोज थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इट्स लाइक सेइंग कि ये मेरा एक चैनल है जिसको मैं ओन करती हूँ, एंड कल को अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं कहूँगी कि आप सब मुझे 1000 रुपए दे दो और आपको इसके बदले में कंपनी का 1% दे दूंगी, which might equal 10 stocks. So that means एक स्टॉक हुआ 100 रुपए का। This is my initial public offering. ये 1000 रुपीज का फिगर उसी वैल्यू से निकला है, रिमेंबर? 1000 multiplied by 100 is 100,000. मतलब मेरे चैनल की वैल्यू इज 1 लाख, एंड मैं आपको इसका 1% 1000 रुपीज में दे रही हूँ। You gave me 1000 rupees, I gave you 10 stocks. Okay, 1000 rupees छोड़ो, just subscribe, it's free. अब इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ के जरिए बहुत से इन्वेस्टर्स ने कंपनी के स्टॉक खरीदे, एंड रिटर्न उन्होंने कंपनी को पैसे दिए, जो फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं उसको कैपिटल। अब पूरी मार्केट में स्टॉक्स आ गए हैं। इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स आगे और इन्वेस्टर्स को भी बेच सकते हैं, कंपनीज और स्टॉक्स भी बना सकती है। बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल ट्रिकी। आई सेड कि मेरे चैनल की वैल्यू 100,000 है, राइट? ना हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इसका चैनल तो 300,000 की वैल्यू रखता है, या मेरे कल को 100K सब्स हो जाए तो मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स जो इनिशियली 1000 रुपीज का स्टॉक था उसकी डिमांड बढ़ गई, और ज़्यादा लोग उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस गोज अप, एंड अगर डिमांड डिक्रीज तो प्राइस गोज डाउन। रिसेंटली कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में जो सीन हुआ था वो एक कंट्रोवर्सी थी। कंपनी पे नेगेटिव लाइट पड़ी थी, राइट? उसके स्टॉक्स की डिमांड कम हो गई, तो दैट मीन्स उसकी प्राइस इन द मार्केट भी डिक्रीज्ड। एंड अभी साजगार ने न्यू गाड़ी लॉन्च की, एंड उनकी स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। प्राइस और वैल्यू का मतलब मोर और लेस सेम ही होता है। अब तो क्वेश्चन इज कि लोग इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? अगर एक कंपनी के स्टॉक्स कोई भी ना खरीदे तो उस कंपनी को नुकसान होगा, बट आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वेल, इन्वेस्टमेंट से आपके पैसों की वैल्यू इंक्रीज करती है। आप कम पे खरीदते हो, ज़्यादा पर बेचते हो। इसको कहते हैं हम कैपिटल गेन्स। एक और तरीका भी है जिससे आप स्टॉक से पैसे कमा सकते हो, एंड दैट्स कॉल्ड डिविडेंड्स। इसमें कंपनी आपको अपने प्रॉफिट्स का कुछ शेयर देती है। लेट मी एक्सप्लेन। इमेजिन कि आपने अपने 9 दोस्तों के साथ मिलकर एक कैफे खोला। सबने कुछ पैसे डाले, एंड हर कोई 1 स्टॉक ओन करता है। एक साल के एंड पर कैफे ने 100,000 प्रॉफिट बनाया। ये सब प्रॉफिट बिजनेस में ही रखने के बजाय आपने इसका हाफ आपस में शेयर करने का सोचा, तो 50,000 आपने 10 स्टॉक्स में डिवाइड किया। हर स्टॉक को मिलेगा 5,000 रुपीज। तो ये 5,000 रुपीज का पे आउट पर स्टॉक को हम डिविडेंड कहते हैं। इस तरह बहुत सारी कंपनीज ईयर एंड में अपने प्रॉफिट से डिविडेंड्स देती है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। जैसे बैंक ऑफ पंजाब ने रिसेंटली डिविडेंड्स दिए थे, एंड लोग इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी करना चाहते हैं। बैंक में पैसे रखने से बेहतर है कि आप वो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि विद टाइम कैश की वैल्यू कम होती है। मैंने अभी तक ये सब एक्सप्लेन किया यूजिंग वन कंपनी। स्टॉक मार्केट एज अ होल हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज का एक कलेक्शन होता है।
525 टू बी एग्जैक्ट। इतनी कंपनीज लिस्टेड है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर। डेली सुबह 9:30 AM से अराउंड 4 PM तक मार्केट खुलती है 5 days अ वीक, एंड इसमें लोग बैठ के बाय एंड सेल करते हैं अक्रॉस मेनी स्टॉक्स, एंड स्टॉक मार्केट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। इट्स दैट सिंपल। मुश्किल पार्ट ये है फिगर आउट करना कि किस कंपनी का स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है। बहुत सारे तरीके हैं इसको फिगर आउट करने के लिए। बहुत सारे लोग कंपनीज के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने किस तरह परफॉर्म किया, क्या वो प्रॉफिट्स बना रहे थे एंड आर दोस प्रॉफिट्स ग्रोइंग, रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, डेट लेवल्स कैसे हैं। ज्यादा डेट लेना इज अ रेड फ्लैग। क्या कंपनी रेगुलरली डिविडेंड्स देती है? डिविडेंड सिर्फ वो दे सकता है जो स्टेबल हो, तो आप ऐसे खुद ना रख लो वरना। एंड उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जैसे साजकार ने गाड़ी रिलीज की तो एक्सपेंशन न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन फ्लैग। इन सब में से यूजुअली फ्यूचर पोटेंशियल सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, क्योंकि यूजुअली कंपनीज प्रॉफिटेबल ही होती हैं, बट वो फ्यूचर में क्या करेंगी, उनके आगे प्लान्स क्या हैं, दैट इज द क्वेश्चन, और दैट्स जस्ट हाउ आई सी इट। कुछ लोग पास्ट में भी फंसे रहते हैं, एंड दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ द मार्केट वर्क्स। कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिसपे मेहनत कुछ ज़्यादा लगती है बट उससे रिवॉर्ड भी ज़्यादा आता है। आप खुद से भी वैल्यू निकाल सकते हो कि एक स्टॉक की वैल्यू एक्चुअली कितनी है। लाइक आई सेड कि मेरे चैनल की ऑन पेपर स्टॉक प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन आप सोच सकते हो कि ब्रो इसका चैनल तो बहुत अच्छा है, एंड यू बिलीव कि विद टाइम लोग ये सब रियलाइज करेंगे एंड इस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी। तो व्हाट इफ आप आज इन्वेस्ट कर लो जब इस स्टॉक की प्राइस कम है, एंड जब कल को इसकी डिमांड बढ़ेगी तो द प्राइस विल गो अप एंड उस वक्त आप बेच देना। बहुत ज़्यादा वेज हैं टू डू दिस। सबसे सिंपल वे है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना। इसको कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टॉक बाय द अर्निंग्स पर शेयर। ये दिखाता है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स कितना पे कर रहे हैं कंपेयर टू कि कंपनी खुद कितना कमा रही है। एक कंपनी की पी ओवर ई रेशियो कंपेयर करो उसकी अपनी हिस्ट्री के साथ एंड उसके सेक्टर में बाकी कंपनीज के साथ भी। अगर वो इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स के मार्केट ज़्यादा पे कर रही है कंपेयर के वो स्टॉक खुद कितना अर्न कर रहा है। दैट मीन्स के मार्केट की नज़र में कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर अर्निंग्स तेज़ी से बढ़ रही हैं एंड पी ओवर ई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा तो यू शुड इन्वेस्ट। एंड अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत आसान तरीका बताया कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप वही प्रोसेस इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हो। उसकी टोटल शेयर से डिवाइड कर दो एंड यूल सी कि प्राइस ज़्यादा है या कम। नाउ दैट you've understood कि पूरी स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? दैट्स द इजीएस्ट पार्ट। बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं इन पाकिस्तान, लाइक AKD सिक्योरिटीज, JS ग्लोबल, के ट्रेड। इन पर आपने बस अकाउंट बनाना है, पैसे डालने हैं एंड स्टॉक्स खरीदने हैं। आप खुद डिसाइड करोगे कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड कब। इन सब कंपनीज का जिनके थ्रू आप स्टॉक्स खरीदोगे, इन सब के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू दे बाय एंड सेल स्टॉक्स, एंड वो आपको सब सिखा देंगे। उसमें भी यू हैव मेनी ऑप्शंस कि आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप किसी ब्रोकर को अपने पैसे पकड़ा दोगे कि भाई जस्ट इन्वेस्ट फॉर मी। इस सब में से पता है सबसे मुश्किल काम ये है अपने आप को कन्विंस करना कि यू शुड डू दिस। आई थिंक हमारे स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स बहुत क्लियरली ये शो करते हैं कि दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। आई थिंक बैंक में कैश रखने से तो ये बहुत बेहतर है। इफ़ यू हैव एनी मनी जो साइड पे पड़ा है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वेदर इट्स 10,000, 50,000, 5 लाख, एनीथिंग, शुरू तो करो कहीं से। एंड लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। अगर इस वीडियो के 100K से ज़्यादा व्यूज़ आए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी ऑन इंडेक्सेस, मार्केट सेंटिमेंट्स एंड मैं कैसे इन्वेस्ट करती हूँ। तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, ताकि वो भी सीखे कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट देम डाउन बिलो, आई वुड लव टू आंसर देम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।